उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शहरियार। आज हम लोग 9th क्लास 2026 का जो नया कोर्स है पंजाब टेक्स्ट बुक का, उसका हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमारे पास हमने फर्स्ट एक्सरसाइज उसके 7 चैप्टर की थी। आज हम कंप्लीट कर लिया था हमने 7.1। आज हम 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हमारे पास पूछा गया है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मीन कि हमने यहाँ पर स्लोप और इंक्लिनेशन देखना है, ठीक है। लाइन का इंक्लिनेशन हमने चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम जो है ना स्लोप को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इंक्लिनेशन देख, ठीक है। दोनों बातें समझ आएंगी तो हम क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है। देखें, स्लोप का जो दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। स्लोप होता है व्हेन वी वॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन ऐसी होती है जैसे सीढ़ी की तरह हम चलते हैं, मीन के इस तरह हमारे पास इस तरह लाइन आ जाए, ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास क्या होता है, वी कवर हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हम हॉरिजेंटली भी चल रहे होते हैं, ऐसे इस तरह जो जाते हैं, ये वाला डिस्टेंस भी कवर हो रहा होता है, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको राइज का नाम है। और ये वर्टिकल भी हम लोग जो है चल रहे होते हैं, ठीक है। मीन के जब हम इंक्लाइंड प्लेन जाते हैं तो हमारे पास हॉरिजेंटल भी डिस्टेंस कवर हो रहा होता है और हमारे पास वर्टिकल भी हो रहा होता है, ठीक है। जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम लोग रन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रन बोलते हैं। और जो हमारे पास वर्टिकल होता है उसको हम राइज बोलते हैं, ठीक है। मीन के हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? रन। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? राइज, ठीक है, राइज कहेंगे, ठीक है। तो हम उसके बाद हमारे पास जब हम इन और राइज की रेशो लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? स्लोप आता है। देखिए यहाँ पर भी ऐसी है, इट इज़ हार्डर टू क्लाइंब a steeper inclined plane. The measure of steepness ratio, mean ratio of rise to the run, it terms as slope or gradient of the line, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे, ठीक है। स्लोप हमारे पास क्या होता है? स्लोप को एम्फसाइज करते हैं राइज ओवर रन, ठीक है। इक्वल टू, देखें वाई यहाँ पर हमें वर्टिकली, जैसे हम लोग ऐसे एक यहाँ अगर हम ग्राफिकली चेक करें तो हमारे पास देखें ऐसे होता है ना, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। तो जो वर्टिकल होता है उसको वाई बोलते हैं, जिसको हम लोग राइज का कह रहे हैं, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल है हम लोग उसको एक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सेस पे हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है। तो ये रन आ जाएगा। जब दोनों की रेशो लेते हैं तो हमारे पास स्लोप आती है। और इन लाइन ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है वो हम आपको बताते हैं पहले जी। यहाँ पर देखें हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, द एंगल अल्फ़ा इंटू 0 डिग्री इज़ लेस दैन अल्फ़ा इज़ ग्रेट इनके अल्फ़ा हमारे पास 0 इज़ लेस दैन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ लेस दैन 180 डिग्री इज़ मेजर्ड counter clockwise from positive axis to non-horizontal straight line. L is called inclination of line L, ठीक है। L से करें तो देखिए हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? देखिए क्लॉकवाइज हमारे पास घड़ी होती है ना, उसमें हमारे पास सुई जो होती है ना ऐसे चलती हैं, ठीक है। मीन के ऐसे करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास इधर जो है ना काउंटर क्लॉकवाइज, मीन के इसका उलट है, ठीक है। मीन के हम लोग एंगल ऐसे उल्टा लेंगे, ठीक है, ऐसे घड़ी के उलट चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास देखें वो कहता है लाइन ऑफ इंक्लिनेशन जो होती है ना, ऐसी लाइन को बोलते हैं जो हॉरिजेंटल नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन नहीं है ना, ये वर्टिकल है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह, ठीक है। तो देखें ये हो गया, ये 0 से स्टार्ट हो और ये अपवर्ड जाता है, ठीक है।
और देखें जब हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ इंक्लिनेशन पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 आता है डिग्री, ठीक है। जब हमारे पास वर्टिकली लाइन ऑफ इंक्लिनेशन और वर्टिकल वाई एक्सिस आपस में पैरेलल हो जाए तो एंगल हमारे पास 190 का आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। इन्हीं बातों को याद करते हुए हम जो है ना आगे क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। उसके लिए एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है स्लोप का, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि हमें पता है कोई भी जो है ना पॉइंट होते हैं उनके जो है ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। इनके उसके पॉइंट है ना हमारे पास उसके पॉइंट के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी होंगे, वाई एक्सिस के भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये यूज़ करेंगे फार्मूला m=y2 - y1 / x2 - x1 = tan अल्फ़ा, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जी हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमारे पास क्या है -2 4 5 × 11, ठीक है। ये हमारे तो इसके लिए देखें हमारे पास ये है, तो हम जानते हैं वी नो दैट एज वी नो दैट स्लोप को m से ज़ाहिर करेंगे, m = y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। तो इक्वल टू हमारे पास क्या होता है tan ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्लोप मालूम करेंगे, फिर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखेंगे, ठीक है। हमें पता है ये देखें यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हमारे पास m = y2 कितना है 11 है, 11 माइनस y1 कितना है 4 है, 4 आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास देखें x2 कितना है 5 माइनस और x1 कितना है -2 -2 आ जाएगा, ठीक है। m = देखें 11 में से 4 चला जाए तो कितना बचता है 7, 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 2 = 7/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, m = हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। मीन कि हमारे पास स्लोप कितना आया, स्लोप हमारे पास 1 आया, ठीक है। अब हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखना है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्लोप = tan अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब हमें सीधा करके लिखें tan अल्फ़ा, स्लोप m से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। tan अल्फ़ा = m की वैल्यू 1 है, 1 रखें। अब यहाँ पर हमें अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा यहीं रहने, tan इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स ऑफ 1, ठीक है। tan इन्वर्स ऑफ 1 मीन के 1 tan कहाँ पर होता है, वो हमारे पास 45 पर होता है, ठीक है। 45 इसका एंगल आ जाए, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह करना है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। जी हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें वैसे हम लिखेंगे जैसे पहले हम लोग कर रहे हैं कि पहले स्लोप का फार्मूला लिखना है, ठीक है। स्लोप क्या होता है हमारे पास, स्लोप = m y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, m = हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 कितना है 7 है, माइनस y1 कितना है -2, ठीक है, ओवर x2 कितना है 2 है, माइनस x1 कितना है 3 है। m = देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 2, और इनको जब माइनस करेंगे तो माइनस का मान आ जाएगा, 2 - 3 को जब आपस में माइनस करेंगे तो m = क्या आ जाएगा 9 और -1, जब -1 इसके साथ वो डिवाइड होगा तो क्या होगा हमारे पास m = -9 आ जाएगा, कितना आएगा
9 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप आ गई। ठीक है, स्लोप। अब हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखना है, वो क्या होता है, m इक्वल टू टेन अल्फ़ा होता है। ठीक है, टेन अल्फ़ा। तो हमारे पास टेन अल्फ़ा यहाँ लिख लें इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ रखें -9। अब हमें अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा यहाँ आने दें तो टेन इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या आएगा, टेन इन्वर्स ऑफ -9। जब हम देखें कैलकुलेटर पर इसको करते हैं, तो इसको जब कैलकुलेटर पर टेन इन्वर्स निकालते हैं -9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 96.20। मीन जो कि हमारे पास क्या होता है, 90 जो पॉइंट से पहले होता है वो डिग्री होता है, 96 डिग्री 20 मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। ठीक, इसमें हमारे पास हम जानते हैं स्लोप हमारे पास क्या होती है, स्लोप m से जाहिर करते हैं इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इक्वल टू यहाँ पर x y2 कितना है 8 माइनस y1 कितना है 6 ओवर x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस x1 कितना है हमारे पास, वो 4 है। ठीक है, m इक्वल टू देखें हमारे पास ऊपर 8 में से 6 चला 2 और 4 से 4 कैंसिल 0। जब समथिंग ओवर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है जी। हमारे पास समथिंग ओवर 0 क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी। अब हमारे पास हम जानते हैं स्लोप क्या होती है, हमारे पास स्लोप क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, स्लोप इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो कि टेन अल्फ़ा होता है। तो अगर हम टेन अल्फ़ा यहाँ रख लें, यहाँ स्लोप आ जाए टेन अल्फ़ा इक्वल टू स्लोप हमारे पास m होता है टेन अल्फ़ा इक्वल टू स्लोप हमने कितनी निकाली है, हमारे पास इन्फिनिटी आई है। ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा यहाँ रहने देंगे, टेन इन्वर्स हो जाएगा, टेन ऑफ इन्वर्स इन्फिनिटी। हम जानते हैं टेन इन्फिनिटी पर क्या देता है, इनकी इन्फिनिटी कहाँ पर आता है, 90 पर आता है। ठीक है, 90 एंगल पर इन्फिनिटी देता है आंसर। ठीक है, ये आपके पास आंसर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मेरी बात अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।